बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज अडियाला में ख़ास मुलाकात हुई है और उससे कुछ खबरें बाहर हुई हैं। आपकी भी बात हुई है किसी से कि क्या अंदर डिस्कशन क्या हुई है और कौन से अहम फैसले किए गए हैं? देखें, मैं इजाज़त हो तो पर्ची इस्तेमाल कर सकता हूँ, बल्कि पर्चा। आप नवाज शरीफ साहब को फॉलो करने वाले हैं? हाँ, तो मैं असल में ना, जब ये मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जब लोग बाहर निकले, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है जो उस मुलाकात में मौजूद थे। 4 लोग थे बेसिकली इस मुलाकात में, 3 रिपोर्ट हो रहा है लेकिन 4 लोग थे। इस मुलाकात का अहवाल क्या गुफ्तगू हुई, कुछ चीज़ें जो अनकन्फर्म्ड हैं, जो रिपोर्ट की गई हैं ज़राए से, वो भी मैं सामने रख देता हूँ और उनकी तस्दीक जो है वो मेरा ख्याल है कि आज रात तक हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ ये वीडियो करने के बाद मैं जा रहा हूँ फैसल चौधरी साहब से मिलने। उनसे ज़रा थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज और माहौल क्या था, किस पैराए में गुफ्तगू हुई, क्योंकि हमारे पास तो जुमले। मज़े की बात है, मेरा उनसे सवाल ये मैंने किया, मैंने कहा सब इधर कहते हैं कि खान साहब क्या परेशान है, ये वो, आज उनकी हालत कैसी थी? उन्होंने कहा वो बिल्कुल रिलैक्स थे, वो बिल्कुल खुश हैं, वो बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं सारी खबरों को इस वक्त। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 4-5 मेन बातें हुई हैं उसमें मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से गुफ्तगू हुई है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात हुई है, इमरान खान ने अपनी पार्टी के मुतल्लिक, उसके फ़ैसलों के मुतल्लिक जो है कुछ चीज़ें बयान की हैं, वो मैं तरतीब से आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको आगाज़ में बता दूँ कि ये ना बड़ा ही गैर फितरी, अननेचुरल लगता है जब आप जो लोग अडियाला जेल में जाकर इमरान खान से बात करके बाहर आते हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं, जब वो अंदर का अहवाल बताते हैं, आप यकीन माने या तो ये गुमान गुजरता है कि ये लोग मुलाकात करने के बाद झूठ बोल रहे हैं जी। जब वो इमरान खान का मुतल्लिक बताते हैं, एक्टिव थे, फ्रेश थे, खुश थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ये गैर फितरी बात है कि एक शख्स जो है वो इतने अरसे से, लगभग 2 साल से जेल में मौजूद है और वो जेल में इतनी तमाम चीज़ें सहने के बावजूद, केसेस चल रहे हैं, पार्टी के साथ ये हाल है, मुकदमात हो रहे हैं, कोई शख्स कैसे इतना नॉर्मल ले सकता है? दिस इज़ काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी और पैरानॉर्मल। बहरहाल, क्योंकि हम तो जाहिर है कि हम वो बात कर रहे हैं जो बाहर आकर लोगों ने बताई है, अंदर बात हुई है। अब उसमें पसे पर्दा क्या है, किसी बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, तो इसके लिए तो कोई आला मौजूद नहीं है ना। मैं आपको ये बता देता हूँ कि वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है उसके मेन पॉइंट्स क्या थे और रिपोर्ट क्या हुआ है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि जो तवक्को थी, उस तवक्को के मुताबिक इमरान खान की मुलाकात जिनसे वो चाहते थे वो नहीं करने दी गई। सही। 2 लिस्टें गई थी, एक फैमिली की थी और एक थी उनके वकला की। वो लिस्टें क्या थी? उसमें नाम दिए गए थे कि जनाब आप मुलाकात के लिए जो वकला हैं उनमें सलमान अकरम राजा का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था, न्याजुल्लाह न्याजी का नाम था, समीर खोसा का नाम था, फैसल मलिक का नाम था, नईम पंजोता का नाम था और ज़हीर अब्बास का नाम था। सही। अब टेक्निकली इनमें से 2 लोग हैं जो अडियाला जेल के बाहर उस वक्त मौजूद थे जब लोगों को अंदर ले जाया जा रहा था। बिल्कुल। उनमें मौजूद थे नईम पंजोता और फैसल मलिक साहब। सही। न्याजुल्लाह न्याजी भी पहुंचे लेकिन वो थोड़ा सा लेट पहुंचे। यानी जो जिस वक्त इनको अंदर ले जाया जा रहा था, तो जो मुझे पता चला है उस वक्त तक न्याजुल्लाह न्याजी वहाँ नहीं थे। सही। तो जो अंदर ले जाए गए उनमें इस लिस्ट में वाहिद शख्स थे फैसल मलिक। सही। उसके अलावा जो अंदर जाने वाले हैं उनमें किसी का नाम जो है वो लिस्ट में मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ आप देखें तो बहनों में या फैमिली में अलीमा खानम, डॉक्टर उस्मा खान, नौरीन न्याजी, कासिम जमान खान, नौशरवान बरकी और जमशेद बरकी, इनके नाम मौजूद थे और इनके लिए बाकायदा फील्डिंग सेट की गई थी, बाकी लोगों के लिए भी। और उसमें अलीमा खान साहिबा का तबसरा या तासुर जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा यह था कि अडियाला जेल हुकाम इस बात को भांपते हुए कि हम तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, आपको मालूम है कि साहबजादा हामिद रज़ा ने भी कर दी है, तो उसको भांपते हुए वो अब ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हम अडियाला जेल के दरवाजे पर ही ना पहुंचे, ताकि जेल हुकाम कहें कि ये लोग अगर जेल के दरवाजे पर होते आते मुलाकात के लिए तो हम मुलाकात करवाते। सही। बहरहाल फिर दरमियान में एक चीज़ ये भी हुई कि जो नॉर्मलाइज़ करने की हमने बात की थी कि अगर PTI मिलती है तो क्या फ़ायदा है अलीमा खान के बग़ैर, और उनके बग़ैर और अगर उनके साथ मिलती है तो फिर साथ मिलती है, ये नहीं मिलती तो क्या है? अगर मिल लेती है तो इमरान खान तक एक्सेस मिल जाएगा। अंदर जो बात हो रही है, लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, फैमिली के लोग बाहर आकर बात कर देंगे।
और उसमें प्रॉब्लम ये है पीटीआई के लिए कि अगर वो अलीमा खान के बगैर जाकर मिल लेते हैं तो एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हो जाएगा। इट्स फाइन कि अगर एक शख्स को नहीं मिलने दिया जा रहा तो फिर आइंदा इस रीत को कायम रखा जाएगा और किसी भी शख्स को आपने इस तरीके से मर्जी के लोगों को जाने देंगे, मर्जी के माइनस कर देंगे। अच्छा, अब अंदर जाने वालों में फैसल चौधरी थे, उस्मान रियाज गिल जो बुशरा बीबी के वकील हैं, रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में, फिर केस में थे अफजाल पहट, वो लाहौर से हैं, गालिबन टिकट होल्डर भी हैं, इलेक्शन लड़े हैं, और फैसल मलिक साहब जी, ये लोग गए हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो इसका रिपोर्टेड वर्शन है, जो ज़राए से रिपोर्ट किया गया है, अडयाला जेल से रिपोर्टर्स ने किया, वो क्या है, और फिर ज़रा हम उस तफसील पर आ जाते हैं जो मुझे पता चली है। ये जो मैं आपको अभी टिकर्स बता रहा हूँ, इसकी यानी कि ये मेरे सोर्स से नहीं है, सही, ये सब चैनल्स के पास आए हैं, वहाँ के रिपोर्टर्स ने ये मैं सामने रख देता हूँ, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हम वेरीफाई कर लेंगे जब अभी फैसल चौधरी से मुलाकात होगी। बानी पीटीआई की वकला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। ज़राए बानी पीटीआई ने शेख वकास अकरम को शेर अफजल मरवत के इल्ज़ामात का दो टोक जवाब देने की हिदायत कर दी। ज़राए बानी पीटीआई ने कहा कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई में प्लांट किया गया था। बानी पीटीआई ने कहा शुक्र है शेर अफजल मरवत से जान छूटी। बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत की जानिब से वकला की फीसों और अलीमा खान से मुतल्लिक बयानात पर शदीद बरहम हुए। अब ये अनलाइक बिल्कुल लगता है, लेकिन जाहिर है कि अब मेरे पास इसकी फर्स्ट हैंड तस्दीक नहीं है, तो हम अंदर मौजूद किसी शख्स से जब इंटरव्यू करेंगे तो हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे कि यही अल्फाज थे, यही गुफ्तगू हुई या नहीं। बहरहाल दिस इज़ बीइंग रिपोर्टेड। उसके बाद बानी पीटीआई ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को माइंस एंड मिनरल्स बिल पर मुलाकात के लिए बुला लिया। बानी पीटीआई ने कहा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट की नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई की ज़रूरत है। अच्छा, ये बात सिर्फ हल्की सी लिखी गई है। यही बात जब आप जो मैंने पूछा है, जब आप इसकी तफसील में जाते हैं तो आई थिंक दिस एंड मौलाना फजलुर रहमान, ये दो हैं जो पिक ऑफ द स्टोरी हैं सही इस मुलाकात में। 35 से 40 मिनट की मुलाकात, सही रिपोर्ट नहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन है। फिर इमरान खान से ने गौहर खान के माजरत खाना रवैये पर उनको सख्त पैगाम भिजवाया। ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन ये किस पैराए में है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बानी पीटीआई ने पार्टी लीडरशिप को तमाम इख्तलाफात ख़त्म करने का पैगाम भेजा। बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत में बहुत देर कर दी है। बानी पीटीआई ने कहा कि केपी दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। बानी पीटीआई ने कानून की अमलदारी ना होने पर सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए ये वो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी बात हुई, जो लोग, ये 4 लोग मिलकर निकले, उनमें से एक से बराह रास्त डायरेक्टली, और फिर एक ने किसी को बताया था, और उनके ज़रिए में मुझ तक ये बात पहुँची। तो मैं आपको बता देता हूँ अपने पर्ची पर से। हाँ। एक तो 3 मरतबा तस्करा किया सलमान सफदर का इमरान खान साहब ने कि कल ये बात हुई, जिससे इन लोगों को पता चला कि सलमान सफदर की मुलाकात हो चुकी है, कल हुई है। हाँ, इससे पहले वो कहते हैं कि हमारे इल्म में नहीं था, और वो अपने केसेस के मुतालिक बता रहे थे कि मैंने फ़लाँ केस के मुतालिक मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ था वो ये था कि मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। हाँ, कि मैंने फ़लाँ केस की बात की है। तो अब ज़ाहिर है कि इससे पता चल रहा है कि खान साहब की मुलाकात हो गई है, और उन्होंने अपने केसेस के हवाले से कुछ चीज़ें सलमान सफदर को बताया। अब आपको पता है सलमान सफदर जो है उस तरीके से मीडिया टॉक्स और वो नहीं करते, तो उसकी तफसीलात सामने नहीं आई। फिर हैरान कुन तौर पर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से इमरान खान ने जो बात की है वो उसके बरक्स है। यानी हमारा भी आइडिया और ओवरऑल भी जेस्चर यही था कि पीटीआई इज़ काइंड ऑफ डाइंग फॉर इत्तेहाद जी, मौलाना फजलुर रहमान से। उस पे हैरान कुन तौर पर जब इन लोगों ने ब्रीफ़ किया कि कल ये रिपोर्ट हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने, JUIF ने इत्तेहाद ना करने का फ़ैसला कर लिया है। फिर जब हमने बताया, हमने इस पर बात भी की थी कि राब्ता हुआ, फिर असद कैसर ने किया, और फिर अब मुलाकात आज हो रही है, और कल भी एक बड़ी अहम मुलाकात है, उसका मैं आपको आगे किसी वीडियो में उसको बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से इमरान खान ने कहा कि मैं इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हूँ और मेरा बराह रास्त राब्ता नहीं है, तो जो गलत फहमियाँ होती हैं ये होना नेचुरल है। इसके ऊपर या किसी बात के ऊपर जो मीडिया में मिस रिपोर्ट हो रही है, एक घाघ कोई सियासी खिलाड़ी होता है, उसको पता होता है
कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे कह दी जाती हैं, कर दी जाती हैं ताकि कोई लड़ाई बन जाए, कोई इस किस्म का मामला बन जाए। तो उससे उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए सही मौलाना फजलुर रहमान को, उनकी जमात को। और फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इत्तेहाद के मामले पर कि अगर इत्तेहाद अभी नहीं होता तो ना। सही। और उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा मौक़िफ़ एक है, इमरान खान ने कहा कि बतौर अपोजिशन हमारा मौजूदा हुकूमत के हवाले से कि फॉर्म 47 की है, मैंडेट चोरी हुआ है, इस तमाम मामले पर तो हमें कोई जल्दी नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ अभी के अभी जो है वो इत्तेहाद हो, आगे चलकर किसी मौके पर हो जाएगा। तो उसमें यूँ समझें कि कोई जल्दबाजी नहीं नज़र आ रही और उन्होंने इसके लिए कोई फोर्स नहीं किया कि सुनो, जाकर मिलो, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनो, दूर करो, उनको कायल करो, उनको राज़ी करो, राम करो। तो उस पर मेरा ख्याल है कि PTI जो है हैज़ काइंड ऑफ गॉन स्लो, गो स्लो हो चुके हैं उसके ऊपर। फिर जो है अयाज सादिक के हवाले से जो बयान था ना बैरिस्टर गौहर का, ये कंट्रोवर्सी चली थी ये सारा। फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा अमेरिकी कांग्रेस अपने ताल्लुकात और उसके हवाले से बात की, तो उस पे इमरान खान ने काइंड ऑफ नागवारी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर को इतना नर्म रवैया अयाज सादिक साहब के मुताल्लिक और नहीं करना चाहिए। उनको जब उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की जो सूरत हाल है, जो उसमें गुजर रहे हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो बने हुए हैं, या जो 8 सितंबर को MNAs वाला वाक़या हुआ था उनको उठाए जाने का, या उसे आफ्टर मैथ में कुछ नहीं किया, तो अयाज सादिक के हवाले से इतना ज़्यादा जो है वो होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने नागवारी का इजहार किया। फिर हैरानकुन तौर पर ये जो बात है ना कि इस्टेब्लिशमेंट को हमारी ज़रूरत है, हमें इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बात जिस पैराए में हुई वो सबसे दिलचस्प है। इमरान खान ने इसमें पूरी जो गुफ्तगू की ना, वो पूरी गुफ्तगू ये थी, उन्होंने कहा कि जो इकॉनमी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो अब जिनसे मेरी बात, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये बात की जेल में कि इस वक्त बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही, दहशत गर्दी है, अमन व अमान की सूरत हाल है और मौजूदा हुकूमत के पास ना तो ये करने की साख है, ना मैंडेट है, ना कैपेसिटी है। सही। और फिर उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में हमारे साथ बातचीत और हमारे साथ मामलात को बेहतर करना, ये इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत कम है, हमें कम ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है इस मुल्क को चलाने के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए। और साथ में उन्होंने हैरानकुन तौर पर यह कहा, उन्होंने कहा कि आप घबराना सबसे पहले आपने घबराना, वो घबराना नहीं वाला जुमला। और इसमें साथ में ये कहा कि जाओ और जाकर बता दो कि PTI और हमें इस पे वो होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैच चल रहा है, ये जो सियासी मैच चल रहा है, ये मैच हम ऑलरेडी जीत चुके। सही। उन्होंने कहा कि हम 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, 8 फरवरी 2024 को हमने ये इलेक्शन जीत लिया था, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके लोगों को बताएं कि भाई वी आर द विनर्स ऑफ द मैच। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ मैसेज। ये नहीं, एक आपको लगता है कि या तो ये बाहर आकर जो लोग बता रहे हैं या तो ये सारे के सारे मिल के एका कर लेते हैं, क्योंकि आप टेली भी करते हैं ना कि आप एक बंदे की बात पे ट्रस्ट नहीं करते, आप कहते हैं कि अच्छा यार इसने कहा है तो ज़रा काउंटर चेक कर लें फ़लाँ बंदे से। अब फ़लाँ बंदा भी आपको यही कहता है कि बॉडी लैंग्वेज भी ठीक थी, वो सारा मामला था, और फिर जब आप उसको इस पे परखते हैं कि क्या वाकई कोई शख्स उसके साथ ये सूरत हाल हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है, तो आपके जवाब में आपके जहन में आता है कि नहीं। लेकिन अब बहरहाल अब वो या तो 4-6 लोग जाते हैं मुलाकात करने, वो एका कर लेते हैं, पहले वो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, वहाँ पर बैठकर अपने नोट्स टैली करते हैं, वो कहते हैं जनाब मेमोराइज भी करते हैं, आके इसको ज़रा ना पका लो। हाँ। और उसके बाद बाहर जाके सब ने पक्के होके ये बात करनी है, क्योंकि हम जब भी ऐसी कोई बात आती है काउंटर चेक ज़रूर करते हैं, दूसरे बंदे से बात करते हैं, फिर अब वो भी उसी किस्म की बात जो है। हालांकि अब ये जाहिर है कि ये वो बातें हैं जिसके आने से कि जब आप देखते हैं ना कि यार जो लोग गए हैं उनको कहा जा रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज़्ड है, और यार कॉम्प्रोमाइज़्ड लोग जिनको कहा जाता है ना, वो भी बाहर निकल के वही बात कर रहे होते हैं जो नॉन कॉम्प्रोमाइज़्ड। अच्छा, फिर ये जो है वो तकरीबन 35-40 मिनट की मुलाकात थी। अब इसमें एक वाहिद चीज़ जो हो सकता है कि मेरी जिनसे बात हुई मिस आउट हो गई, शेर अफजल मरवत वाली, उसकी मुझे तस्दीक नहीं है। बाकी मेरी भी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, ये लेवल जो था इमरान खान वाला नहीं, उन्होंने तरीके से कहा कि ये लेवल इमरान खान का नहीं है कि वो इस पर डिस्कस करते हैं, ये तो शेख वकास अकरम के लेवल की चीज़ है,
उनको इस पर बयान दे देना चाहिए था। और शायद इस पैराए में हुई या नहीं हुई ये ज़रा जाकर इसके ऊपर करना होगा। बट ओवरऑल इस वक्त देखें ना सिचुएशन क्या है, और सिचुएशन ये है कि इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं होने देनी थी, नहीं होने दी जा रही, उसके ऊपर जो पॉलिसी थी अमल दरामद हो रहा है। अब साहबजादा हामिद रज़ा हैं, बाकी लोग हैं, इन्होंने इसके ऊपर तौहीन अदालत की पटिशन्स और ये सारी चीज़ें तो डाल दी हैं। साथ ही जो इस वक्त आपका मंजरनामा है जिसमें इस मुलाकात की डिटेल्स में जो रिपोर्ट बेसिकली किया जा रहा है, ज़्यादा जिसको हाईलाइट किया जा रहा है कि इमरान खान ने कहा कि शुक्र है शेर अफजल मरवत से जान छूटी। तो टेक्निकली अब इसका मतलब यह है कि शेर अफजल मरवत अगला इंटरव्यू देंगे, उनसे सवालात होंगे कि इमरान खान ने आपके बारे में ये कहा, ये कहा, ये कहा। अब शेर अफजल मरवत जो है वो ज़ाहिर है कि वो जिस किस्म के हैं वो उन्होंने रिटेलिएट करना है। अब इसकी तस्दीक होना कि उन्होंने इमरान खान ने एग्जैक्टली ये बात की है या नहीं, ये तो अब जाहिर है कि थोड़ी देर में हो जाएगी, थोड़ी देर में इसकी तस्दीक हो जाएगी। बट साथ साथ इस वक्त बड़ी फुलझड़ियाँ जो हैं वो शहर इक़्तिदार में चल रही हैं, नहरों वाले मामले पे भी, फिर जो ओवरऑल मुलाकातें भी होनी है, मुलाकातें आज जाहिर है कि JUI और PTI की टॉक्स होनी है, तो इसका आप ज़रा नतीजे का इंतज़ार करते हैं। और फैसल चौधरी साहब के साथ में जाकर उनसे भी ज़रा कुछ चीज़ें और बॉडी लैंग्वेज और अंदर माहौल क्या था ओवरऑल, तो दैट गिव्स यू द फील। तो और वो खबर जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया था कि हलीमा खान आती हैं मुलाकात के लिए और अंदर बताया नहीं जाता, वो खबर किसी ने बताई है कि नहीं, ये ज़रूर काउंटर ये भी। और जाहिर है कि जो बहनें हैं इंतज़ार करना, अच्छा फलां को इजाज़त दे देते हैं, फलां को नहीं देते, फिर इंतज़ार। और दो बहनों को दी गई, अंदर जाके रोका गया, तलखलामी की गई, उनका रास्ता रोका गया, यानी सच्चे भी साबित हो गए। एक और प्लान लॉन्च कर दिया ना कि डिवाइड भी किया, अंदर भी बुलाया और फिर मिलने भी नहीं दिया, मिलने भी नहीं दिया, सारे काम। मेरी आखिरी इतलात जब ये मेरी आपकी बात हुई है 9:15 बजे, नईम पंजोता साहब और हलीमा खान साहब अभी भी अडयाला के बाहर मौजूद। मेरी अभी नईम पंजोता साहब से बात हुई है, अडयाला के बाहर अभी उन्होंने बताया कि मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये है जनाब तफसील। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।